मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी क्लास 12th फिजिक्स के लिए पहला ऑब्जेक्टिव क्या आएगा यहाँ पर, वायु का परावैद्युतांक। वायु का परावैद्युतांक कितना होता है, वायु का परावैद्युतांक होता है एक, ये याद रखिएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव जो कि एग्जाम में पूछा गया है और बार बार रिपीट होते हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव, सेकंड पूछा गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जो माइनस क्यू प्लस क्यू चार्जेस से मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रिक डायपोल, इसके बीच का डिस्टेंस बहुत कम 2a होता है, ठीक है। और अगर हमको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की बात करें, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करें, तो p इक्वल होता है 2a इंटू क्यू। अब देखिए ये जो 2a है ये है दूरी, और q जो है ये आवेश है, आवेश है। अब आप इसको क्या बोलोगे, दूरी और आवेश। आवेश का मात्रक होता है कूलाम और दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश कितना होगा, तो एक प्रोटॉन में न्यूनतम आवेश होगा प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। नेक्स्ट है, किसी पदार्थ का प्रति एकांक आयतन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये क्या कहलाता है, पोलराइजेशन या ध्रुवीकरण, या इसको हम ध्रुवण कहते हैं, ध्रुवण कहते हैं, ध्रुवण। देखिए आवेश का विमीय सूत्र, आवेश का विमीय सूत्र मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ चार्ज, ये हो जाएगा आवेश के लिए Q इज इक्वल्स टू होता है धारा गुणित समय, धारा गुणित समय, धारा गुणित समय। इंग्लिश में हम लिखेंगे करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। अब करंट इनटू टाइम होगा तो करंट के लिए मात्रक होता है एम्पियर, टाइम के लिए होता है, टाइम के लिए होता है सेकंड। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 80, या तो आप 80 लिखिए या तो आप उसको m0 l0 t की पावर 1 और 1 की पावर 1 लिखिए। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अब एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 6.2 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखिए, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, चालक के अंदर किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका मान होता है 0, ये आप याद रखिएगा, चालक के अंदर की बात है। स्थिर विद्युत बल क्या कहलाता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है कूलाम का बल। कूलाम का बल F प्रोपोर्शनल Q1 Q2, F अनुक्रमानुपाती होती है 1/r²। कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 बाय r²। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटर गुहा के भीतर या कोई कंडक्टर के अंदर किसी चालक के अंदर भीतर विद्युत क्षेत्र सदैव होता है। विद्युत क्षेत्र सदैव कितना होगा, शून्य, यदि अंदर कोई आवेश ना है। कोटर गुहा के अंदर विद्युत क्षेत्र सदैव 0 होगा। चालक के भीतर स्थित विद्युत क्षेत्र कहलाता है, चालक के अंदर, ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर हमारे पास मूल आवेश का मान जो एलिमेंट्री चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, 1.6 गुणित 10 की घात -19 कूलाम। नेक्स्ट, वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो फ्लक्स होता है गॉस की प्रमेय 1/1/ε0। वायु में स्थित एकांक धनावेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो वो ये हो जाएगा 1/ε0। वैद्युत आवेश के क्वांटिमीकरण का गणितीय रूप जो ये हो जाएगा, चार्ज इज इक्वल्स टू जो आवेश होगा वो होता है प्लस माइनस एनी, प्लस माइनस एनी, प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर एनी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, जहां पर एन होगा 1 2 3 4 5 6 7 और ई इक्वल होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम।